गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, यानी जनवरी जो शिफ्ट था, जिसमें पेपर 21 को, 22 को, 23, 24 एंड 28 को था, यानी 5 दिन था, जिसमें टोटल जो है 10 पेपर हुए हैं। एक दिन में 2 पेपर होते हैं। 10 पेपर आपने कहीं ना कहीं देख लिया होगा, और या फिर आप मॉक क्वेश्चन भी देख लिए होंगे। मैंने भी देख लिया, हमने भी सारे 10 पेपर को एनालाइज कर लिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मैंने तीनों एनालाइज किया है, बट मोस्ट ऑफ दी फिजिक्स हमने एनालाइज किया है, क्योंकि मैं फिजिक्स टीचर हूँ। फिर मैं आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ, इस रिव्यू को बहुत ध्यान से समझना। हो सकता है अगर आपका जनवरी का अटेम्प्ट खराब हो गया हो तो अप्रैल का अटेम्प्ट बहुत अच्छा हो सकता है, जिसकी वजह से आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख करके काफी कुछ अपना इंप्रूव कर सकते हो, और नेक्स्ट आने वाले अटेम्प्ट के लिए आप बहुत अच्छे से रेडी कर सकते हो खुद को, ताकि अगर इस बार अगर आपका एग्जाम हुआ है तो आपका एग्जाम उस बार अच्छा हो जाए। ठीक ना। आपने दिया होगा पेपर, आपने सारे पेपर को एनालाइज किया होगा, लेकिन मैंने जो एनालाइज किया वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन का लेवल क्या था, तो नो डाउट क्वेश्चन का जो लेवल था वो मॉडरेट था। यानी अगर हम 25 क्वेश्चन की बात करें पर पेपर में, तो उसमें से 2-4 क्वेश्चन ऐसे जो मेंस से काफी ऊपर थे, और इसके बाद लगभग परफेक्ट मेंस लेवल के थे 10 क्वेश्चन। और अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चन इतने बेसिक थे जो डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड थे, वो नीट लेवल से भी लो थे, यानी बोर्ड लेवल के भी थे। कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल थे, ठीक ना। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो एडवांस को टच करने वाले थे, खासकर जो 24 को सेकंड शिफ्ट हुआ है उसमें एडवांस के क्वेश्चन लेवल के काफी थे, ठीक ना। 23 के जो सेकंड शिफ्ट हुआ उसमें कुछ थे, और 28 का जो फर्स्ट शिफ्ट था, सेकंड शिफ्ट था, उसमें भी कुछ था। और 21, 22, 23 को जो था वो थोड़ा सा इजी था। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमें जो क्वेश्चंस आए थे वो डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, डेप्थ कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, सिंगल फार्मूले बेस्ड थे, डबल फार्मूले बेस्ड थे, और एडवांस, बेसिक एडवांस लेवल के भी थे, ठीक ना। अब अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं फिजिक्स के सारे फार्मूले, सारे शॉर्ट नोट्स पढ़ लूंगा, सारे बुक्स पढ़ लूंगा, अच्छे से रट लूंगा तो हम एग्जाम पास कर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक ना। क्योंकि पेपर इस तरह से फ्रेम किया गया कि आपको अगर बहुत अच्छी फिजिक्स आती है लेकिन आपको फिजिक्स का समझ नहीं आता, यानी आप रट्टा मारे हो, आपने क्वेश्चन को फ्रेम किया है, पढ़ लिया, रट लिया, पैटर्न को, फार्मूले को रट लिया है, कॉन्सेप्ट को रट लिया है, तो इससे आप लगभग 20% या बहुत ज्यादा कह लो 35% पेपर सॉल्व कर सकते हो बहुत अच्छे से। यानी अगर हम बात करें तो 50 में से आप मान के चलो कि 50 में से लगभग 17 नंबर आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, या फिर 20 कह सकते हो बस, यानी 30 नंबर नहीं कर सकते रट्टा मार के। और अगर हम बात करेंगे अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तब कितना कर सकते हो। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, यानी मेंस लेवल की आपने पढ़ाई की है, तो जाहिर सी बात है आपका जो कॉन्सेप्ट हो बहुत एडवांस लेवल का नहीं है। इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को 50% अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे मैथ्स का हो। और 50% अटेम्प्ट अगर आप कर रहे हो तो आप लगभग 150 नंबर कर रहे हो, तो आपकी एक्यूरेसी लेवल भी अगर 80% होगा तो ये मान के चलो 110 से 120, हार्डली 130 नंबर आने वाले हैं, और 130 नंबर में आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलने वाला नहीं है, ठीक ना। और अगर आप टॉपर स्टूडेंट्स हो तो आप 100% अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन टॉपर होने का मतलब ये कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पकड़ है आपका सब्जेक्ट में, बहुत अच्छा आपने पढ़ाई किया है, और हर क्वेश्चन पे आपका कमांड होता है, तब आप नो डाउट एनआईटी के बहुत अच्छे सीट पा सकते हो। अच्छे एनआईटी में कंप्यूटर साइंस भी पा सकते हो, जो ब्रांच चाहो आप पा सकते हो, बहुत अच्छे होता है, आईआईटी निकाल करके वहां भी जा सकते हो, नो डाउट। लेकिन प्रॉब्लम है कि जिनका जनवरी का अटेम्प्ट बहुत अच्छा हुआ उनके लिए भी बहुत खुशी की बात है, अब वो एडवांस की प्रिपरेशन करने के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि उनके पास सिर्फ 3 महीने है। इसी 3 महीने में उन्हें अपनी स्ट्रेटजी को इस तरह बनाना होगा, जो हम अगले वीडियो में बताएंगे एडवांस की प्रिपरेशन कैसे करें। स्ट्रेटजी को इस तरह बनाना होगा ताकि वो बेटर से बेटर कर सके। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक ना, कि जो एवरेज स्टूडेंट्स है जिनका पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ लेकिन उन्हें लगता है कि हम बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो गए हैं, ठीक ना, यानी 120 नंबर, 130 नंबर से ऊपर 170 नंबर, 180 नंबर के बीच आ गया है, ठीक ना। तो ऐसे स्टूडेंट को नो डाउट एनआईटी में कहीं ना कहीं एक सीट फिक्स हो जाएगी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उनको बहुत अच्छा एनआईटी मिल जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं, मिल ही जाए, हो सकता है नहीं भी मिले। तो इसके लिए उन्हें क्या करना है, एडवांस के प्रिपरेशन के साथ साथ अगला मेंस का भी प्रिपरेशन बहुत अच्छा करना है। मैं कहूंगा अब आप मेंस पे थोड़ा कम फोकस करो, यानी मेंस लेवल के जो अच्छे सवाल है उस पे फोकस करो, बाकी फुली एडवांस पे फोकस करो। जैसा अप्रैल आएगा आपका अटेम्प्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, नो डाउट, ठीक ना। दूसरी बात, जो वीक स्टूडेंट्स है जिनका नंबर बहुत खराब आया है इस मैथ में, उन्होंने जो ट्राई किया उतना अच्छा नहीं हो पाया, जाहिर सी बात है उन्हें अभी कॉन्सेप्ट डेवलप करने की बहुत जरूरत है, लेकिन 2 महीने में हमारे पास कॉन्सेप्ट डेवलप करने का कोई टाइम नहीं है। तो मैं उनके लिए एक सजेशन देना चाहता हूं, इन 2 महीनों में आप करोगे क्या। अगर आप करना चाहो तो अभी इधर जो 10 पेपर हुए हैं ना, इन सारे 10 पेपर को ना खूब अच्छे से एनालाइज करो। इन्हीं 10 पेपर को बार बार प्रैक्टिस करो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 10 पेपर में अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन मिल जाएंगे। डेटा चेंज करके जो 21 को आया था वो 24 को मिल जाएगा, जो 23 को आया था वो 28 को मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डेटा चेंज करके आपको मिलने वाले हैं, आपने भी रियलाइज किया होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन्हीं जितना अभी पेपर हुआ सब पूरा अच्छे से सॉल्व करो, और उसके बाद जो है उसके कॉन्सेप्ट को सीखो,
और इसके बाद जो है उसमें जो फार्मूले हैं उनको रटो, जितना क्वेश्चन का पैटर्न वो सारा पैटर्न को स्ट्रॉन्ग कर लो। और लास्ट 5 साल जो है यानी 2020 से लेकर के 2025 तक के सारे पेपर में यही काम करो, क्योंकि 2 महीने में आप पहाड़ नहीं तोड़ सकते, यही दो करना होगा, तब जाकर के आप कुछ अच्छा कर सकते हो। और अगर आप वीक स्टूडेंट हो और आपका ये अटेम्प्ट काफी खराब हो गया है, ठीक ना, तो आप एडवांस के लिए सोचना बंद कर दो, क्योंकि एडवांस के लिए सोच करके आपका सिर्फ टाइम पास होगा और उस टाइम पास करके कोई फायदा नहीं है। इसलिए बेहतर है अगला जेईई मेंस पे फोकस करो, वही आपके लिए बहुत बेटर है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि जेईई मेंस का 10 पेपर देख के अगर आप एनालाइज करोगे, आपको ये बात समझ में आ गया। अगर आप 1 साल तक 2 साल तक अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हो, आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं हो, तो यकीनन आपका जेईई मेंस का पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ होगा, ठीक ना। अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो, आपको बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट फिजिक्स के, मैथ्स के, केमिस्ट्री के पता है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, तब आप अच्छा कर सकते हो। अगर नहीं हो तो नहीं कर सकते हो। नॉट ओनली हम यही बात कर रहे हैं, अगर नीट के प्रीवियस ईयर के पेपर देखे तो उसमें भी इतने अच्छे अच्छे सवाल आए थे ना, जो लोग हवाबाजी कर रहे थे, नीट इतना अच्छा है, बहुत इजी पूछता, जो बहुत इजी पूछा, उनका सारा ड्रामा, सारा ड्रामेबाजी जो है ना खत्म हो गया, फेल हो गया नीट के सामने। तो कुल मिला के बेटा आप कहीं भी पढ़ रहे हो ना, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आप समझो। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है जैसा किताब में क्वेश्चन दिया गया है उसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री आपको अपॉर्चुनिटी देता, अगर आप कोई अच्छा तरीका, अच्छा मेथड जानते हो तो उस तरीके से कॉन्सेप्ट लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करके आप बहुत इजीली अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि